हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1C के 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकेंड तक हम सॉल्व करवा चुके थे, क्वेश्चन 3rd से आप सॉल्व करने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा इससे कुछ सीखे हैं तो अब जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिप्रेजेंट √2, √3 एंड √5 ऑन द रियल लाइन। रियल लाइन पर क्या करना है, √2, √3 और √5 को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन का बेसिकली एक ही तरीका है, एक ही तरीका से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो तरीका देखिए क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें एक साइड हमारा जो होता है वो बेस होता है, नीचे वाला बेस होता है, उसको हम ए ले लेते हैं। और ये ऊपर से नीचे की तरफ जो खींचा गया है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो उसको बी ले लेते हैं। और ये जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इसको क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। तो पाइथागोरस ने जो एक थ्योरम दिया था वो थ्योरम क्या था, में जो होता है सबसे बड़ी साइड जो होती है उसका स्क्वायर बराबर जो होता है वो क्या होता है, दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी सबसे बड़ी जो साइड होती है वो दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं √3, √5, √2, √7, √8 इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए यही एक फार्मूला आपका हो गया। इसी फार्मूला से आप जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कीजिएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ थ्योरम दिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इससे हमको क्या निकलेगा, देखिए ये हमारा एक ले लिया गया है रियल लाइन, ही हमारा ले लिया गया है रियल लाइन। तो रियल लाइन इस तरह से हमारे होते हैं, बीच में हमारे 0 होते हैं, राइट साइड बढ़ते हैं तो 1 2 3, लेफ्ट साइड आते हैं -1 -2 और -3, इस तरह से होता है। तो इसी पर हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे देख सकते हैं हमारा रियल लाइन ले लिया गया है। और रियल लाइन लेने के बाद क्या किया गया है कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें ये जो दिख रहा है बट सबसे बड़ी साइड उसको हमको कितना पुराना होता है, उसको हमको कितना लाना होता है, √2 लाना होता है। किसी भी तरह से आप ये जो बड़ी साइड होती है उसको आप कितना ला दीजिए, √2 कर दीजिए। तो √2 करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो फार्मूला तो हमारा यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बेस को 1 लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे तो बेस को 1 ले लिए परपेंडिकुलर को। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बेस को 1 लिए, नीचे वाले को 1 लिए, परपेंडिकुलर को भी 1 लिए और ये सी स्क्वायर का सी स्क्वायर हो गया। तो फाइनली 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और ये फाइनली हमारा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इस तरह से सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2, और सी इक्वल टू क्या, तो √2। सी इक्वल टू क्या, तो √2 कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो √रूट आ जाता है। तो ये जब हमारा जो आ जाता है √2 जो आ जाता है, तो यही वैल्यू को हम कंपास की मदद से डॉट 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 करके और इस लाइन पे हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यही जो हमारा वो क्या होता है, √2 रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो ये देखिए एक सीधा सा लाइन खींच देते हैं, इस लाइन पे 1 2 3 करके ऐसे लिख देते हैं। और ये जो हमारा बेस होता है, यानी ये जो बेस हमारा होता है उसको कितना लिया गया है, देखिए 1 लिया गया है, परपेंडिकुलर को कितना लिया गया है, तो 1 लिया गया है। इस हिसाब से ये हमारा हाइपोटेनस कितना आता है, √2। एक ही फंडा है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही फंडा है। सीधा सा राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाइए, उसमें देखिए कि किस तरह से आप यहाँ जो दिया गया होता है √2 √3 √5 उसको आप कैसे ला सकते हैं, यानी बेस कितना लीजिएगा, हाइपोटेनस कितना लीजिएगा, वो आप कैसे ला, क्योंकि हम कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो बनाने के लिए एक सीधा सा आप लाइन खींचेगा जो इसमें खींच दिया गया है, उसके बाद उस पेज को आप कितना ले रहे उतना लिखिएगा। तो बेस को कितना लिया गया है, यहाँ 1 लिया गया है, हाइपोटेनस को कितना लिया गया है, 1 लिया गया है। तो स्केल से आप मेजर करके ले लीजिएगा
और फाइनली ये कितना आता है, √2 आ जाता है। और कंपास की मदद से ये डॉट डॉट करके आप मिला दीजिएगा, जहाँ पे मिल जाता है वहाँ लिख दीजिएगा कि ये √2 रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था कि √3 को रिप्रेजेंट करना है कि √3 हमको कौन सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें √3 किसको पुराना है, तो ये जो बड़ी साइड है यानी हाइपोटेनस है इसको हमको √3 पुराना है। तो √3 के लिए क्या कर सकते हैं, तो सब पहले बात क्या कर सकते हैं कि इसको हम 1 लेंगे और इसको कितना ले सकते हैं, बेस को कितना ले सकते हैं, तो 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 5 हो जाएगा। तो 2 लेने से काम नहीं बन रहा है। 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 10, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो और क्या दूसरा सोचिए, तो दूसरा सोचने के लिए इसको हमको लेना होगा √2, इसको क्या लेना होगा, हमको √2 लेना होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो कितना हो जाएगा फाइनली हमारा 3। और जब ये सी स्क्वायर जब 3 करेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लेंगे कि नीचे वाले को √2 लेंगे और ऊपर वाले को यानी बेस को हम 2 लेंगे और परपेंडिकुलर को 1 लेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए नीचे दिखा दिया गया है आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, फिर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और क्या करेंगे, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल इस पे बनाएंगे। और क्या किए हैं हम, तो √2 लिए हैं, यहाँ नीचे वाले को हम कितना लिए हैं, √2 लिए हैं और इसको कितना लिया है 1 लिए हैं। तो इस हिसाब से फाइनली कितना पुर जाता है, √3 पुर जाता है। 1 लिए हैं तो हम √2 लिए हैं, b को हम 1 लिए हैं और सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर रहेगा। तो √2 का स्क्वायर कैसे, √2 का स्क्वायर हमारा जो है √2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 का 1 फाइनली 3 आ जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा यह। तो अंडर रूट में आ गया है, रियल लाइन ड्रॉ कर देंगे, रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और वैल्यू ABC लिखेंगे। ABC लिखने के बाद ये हमारा √3 आ जाता है, कंपास की मदद से हम ये डॉट 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 करके मिला देंगे। तो इस तरह से √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो रिप्रेजेंट करना है कितना, √5। तो इसी तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और सोचेंगे कैसे √5, ये बड़ा वाला कैसे √5 आ सकता है, तो √5 के लिए ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं तो नीचे वाला तो हमारा a होता है यानी 2 का स्क्वायर और b जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है तो 1 का स्क्वायर और इक्वल टू c का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है और 1 तो 1 ही रह जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो √5 हमारा ये हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा √5 आ जाता है, ये 1 आ जाता है और नीचे वाला कितना ले जाता है 2। तो देखिए ये 0 था और यहाँ से यहाँ 2 था, तो ये पूरा हमको लेना पड़ेगा। ये आपको स्केल से मेजर कर लेना है, कैसे लेना है, तो जितना लेना है उतना यहाँ से यहाँ तक स्केल से मेजर कर लेंगे और जो हमारा √2 आया था उसको कंपास की मदद से फिर आप डॉट डॉट करके मिला दीजिएगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होते हैं रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले, रूट वाले जो भी नंबर होते हैं रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है गिव रीजन देना है इन ईच केस सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। जितने भी नीचे दिए गए नंबर है वो इरेशनल है, इसका आपको रीजन देना है क्यों इरेशनल है। तो फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है, देखिए 4 + √5। फर्स्ट नंबर में है हमारा 4 + √5 दिया गया है। तो इरेशनल कैसे है वो देखिए, तो ये 4 हमारा क्या है, 4 हमारा रेशनल नंबर है और 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर के साथ कोई इरेशनल मिल जाता है तो फाइनली वो हमारा क्या कहलाता है, वो फाइनली हमारा इरेशनल कहलाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं। दूसरे लैंग्वेज में कैसे बता सकते हैं, 4 + √5 है ना, तो जो रूट वाले हमको नंबर होते हैं देखिए उसको क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी √5 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कहने का यह मतलब कि क्या वो रूट से बाहर निकल सकता है, वो 5 जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे कि बी कैन नॉट सिंप्लीफाई √5 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है हमारा 4 + √5 इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर -3 + √6। देखिए -3 तो ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब प्लस में √6 है, प्लस में √6 है, क्या आप √6 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √6 के लिए 2 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं।
बट रूट है तो रूट तो हमको लगाना ही होगा, तो हम रूट लगा दिए और मल्टीप्लाई दे देंगे। अब क्या 2 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 3 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो नहीं, 2 और 3 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे वी कांट सिंप्लीफाई √2 एंड √3। √2 और √3 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह क्या इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा 5√7। क्या है? 5√7। क्या √7 हमको सिंप्लीफाई कर सकते? तो नहीं कर सकते, इसलिए यह जो है इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिए हमारा 3√8। √8, तो क्या √8 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो √8 के बदले क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 √8 को हम सिंप्लीफाई कर दिए। तो अब क्या कर सकते हैं कि सारा √2 ही ना रहेगा, अगर अलग अलग करते हैं तो सारा का सारा √2 में ही रहेगा। तो अब क्या √2 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो √2 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/√5। 2/√5, तो 2 सही है बट √5 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए इरेशनल नंबर है। 4/√3, 4 तो सही है, √3 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए भी हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहा गया है। 6 नंबर में बताना है इन केस वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है ये बताना है हमको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज इरेशनल। 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल होता है क्या? तो हाँ, ये होता है। जैसे कैसे? एक रेशनल नंबर है और 2 भी रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर है और 2 भी रेशनल नंबर है, तो ये दोनों फाइनली क्या होता है? 3। तो 3 रेशनल नंबर है, तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर का सम क्या इरेशनल होता है? इरेशनल होता है। तो देखिए 2 रेशनल नंबर का हम सम लेते हैं, तो अगर सिंपल में लेते हैं तो √2 एक इरेशनल नंबर है और प्लस में √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2। तो ये तो इरेशनल नंबर है, बट ये इस एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये 2 इरेशनल नंबर का सम क्या आता है? इरेशनल ही आता है। बट एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल हम यह लेते हैं कि माइनस में √2 लेते हैं और एक प्लस में √2 लेते हैं। ले लिए माइनस में √2 और प्लस में √2, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 0। और 0 तो हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या कहा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल होता है। तो जब रेशनल और रेशनल की ही बात आए तो फाइनली वो क्या होता है? रेशनल होता है। तो इस तरह से ये रेशनल हो जाएगा। एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं कि हम ले लेते हैं 1 रेशनल नंबर है और एक 2 रेशनल नंबर है, तो 1 2 को 2 करेंगे तो 2 हमारा तो रेशनल नंबर है ही। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या इरेशनल होता है? तो हम देखते हैं एक √2 हमारा इरेशनल नंबर है और एक और √2 हमारा ये भी इरेशनल नंबर है। तो √2 और √2 क्या हो जाएगा फाइनली? तो √2 और √2 हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो क्या इरेशनल है? नहीं, ये इरेशनल नहीं, रेशनल है। तो इस तरह से ये हमारा भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता था? सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो क्या इरेशनल होता है? तो हाँ होता है, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक आ गया रेशनल और एक आ गया इरेशनल, तो ये फाइनली हमारा क्या आता है? इरेशनल ही ना आता है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर देखिए। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। तो ये क्या बात बताया कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर कोई ले लीजिए, तो हम 3 को ले लेते हैं नॉन जीरो रेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं। एक इरेशनल नंबर कौन सा ले लेते हैं? तो √2 ले लेते हैं। तो ये फाइनली क्या होता है? 3√2 होता है। तो क्या यह रेशनल नंबर है? तो कभी यह रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इस तरह से ये क्या होता है? 6 नंबर हमारा फॉल्स होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट कहा गया है कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। यानी जितने भी रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बताया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया। पाई इज रेशनल। पाई क्या इरेशनल है? तो बिल्कुल पाई जो है हमारा क्या है? पाई हमारा बिल्कुल इरेशनल नंबर है। एंड 22/7 इज रेशनल। तो हाँ 22/7 जो है क्या है? रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में हमारा है। तो जो p/q के फॉर्म में होता है वो हमारा रेशनल होता है, और p/q के फॉर्म में नहीं होता है वो इरेशनल होता है।
यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो हमारा 22 क्या होता है 7। तो अगर वैल्यू दिया हुआ है तो वो रेशनल हो जाएगा, और अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ, क्योंकि अगर पाई का ही वैल्यू होता है 22/7, इस तरह से पाई क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, और इसका वैल्यू जो 22/7 है वो साइड 1C के जो भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब जो है हम एक्सरसाइज 1D के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।